तो अब आपको कौन सी इनसिक्योरिटी है जो आप कह रहे हैं? यहाँ पे मेरा टॉलरेंस नहीं है, 1% नहीं है। आपने ये बात की है यहाँ पे किया, आप ये बात करते मुझे कहीं बाहर करते, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने नहीं देखना ये शो है क्या है, मैं सही बताऊँ। हाँ बिल्कुल, ये अखाड़ा बन जाएगा। आप मुझे गुस्सा ना करें, थप्पड़ आ जाएगा सीरियसली। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. अगर आप भी बतौर ऑडियंस अपने इस पॉडकास्ट के अंदर शिरकत करना चाहते हैं, मैं अपना पॉडकास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आपका यानी RTS फैमिली का ये पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी आना चाहते हैं बतौर ऑडियंस, इसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है, इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। वो चंद अशार हैं जो मुझे याद आ गए कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। वाह उठ रही है, इसका मतलब ये कुछ अहले ज़ौक़ आज ऑडियंस में आए हुए हैं। तो और अच्छी बात है कि जब कोई अच्छा मिसरा लगे, अच्छा शेर लगे तो वाह कह देना चाहिए, दाद मिलती है, एप्रिसिएशन होती है, खून बढ़ जाता है। अब क्योंकि दाद मिल रही है तो ज़रा इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, बसंत का मौसम है, पतंगे आसमान पे होंगी। एक वो ज़माना था कि जब कासिद नहीं मिलता था तो कबूतर को बतौर कासिद भेजते थे कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। एक ये ज़माना है कि कासिद होता है तो कासिद को ये कह के भेजा जाता है कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे आ। क्योंकि बसंत की बात हो रही है और बसंत में आपको आसमान पे रंग बिरंगी पतंगे नजर आएंगी। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज कि जब एक भला दोस्त ये कह रहा था कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है और कुछ दिल जले अशार भी कह लेते हो, तो चलो ज़रा इस पतंग के ऊपर चंद शेर लिख दो, क्योंकि मोबाइल ना मेरे पास है, ना कोई लैंडलाइन की सहूलत मैसर है, तो 7वां 8वां घर छोड़ के तो वहां तक पतंग पहुंचानी है। तो मैंने कहा लो लिख देते हैं, ऊपर दिल बना के उसमें तीर मारना भी जरूरी था। तो ये सब होता रहा। अब बसंत क्योंकि फिर से आ रही है तो देखते हैं कि इस बसंत को कैसे मनाते हैं। तो क्या वो, क्योंकि पैगाम रसानी के जो ज़राए अबलाग हैं वो तब्दील हो चुके हुए हैं। अब ये फ़ोन का ज़माना है और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक तहकीक ये कहती है कि इस फ़ोन के ऊपर जो आपकी उंगली है, ये शहादत की उंगली, ये कुछ 400 मीटर औसतन ऑन एवरेज 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यानी हम इतने शॉर्ट्स, इतनी रीलें, इतना कंटेंट देख रहे होते हैं, इतना कंटेंट हम दिन भर में कंज्यूम करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ जाता है। एक वो वक्त था ना कि जब आप किताब पढ़ते थे और किताब से दोस्ती रखते थे। एक चीज मैं इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, जो मेरे दिल की बात है, मन की बात है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसको जब आप देखते हैं और बहुत देखते हैं, बहुत कंज्यूम करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ता है। मेरी मेहमान बता रही, उनका बीपी भी अक्सर शूट रहता है, हाई रहता है। मैं उन तक आऊंगा तो फिर ये बात होगी, बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। और कहते हैं ना, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। तो जब आप इस फोन के ऊपर स्क्रोलिंग शुरू करते हैं तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल भी, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। लेकिन किताब दोस्ती का फायदा ये है कि ये किताब आपके उस स्ट्रेस को अपना स्ट्रेस समझ के जज्ब कर लेती है। ये आपसे आप इसको खोलते हैं तो ये आपसे बात करने लगती है। ये आपके बहुत सारे अनकहे सवालों का जवाब भी दे देती है जो आप तक पहुंचता है और ठक करके लगता है। इस मोबाइल के अंदर शायद वो कैपेसिटी नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। लेकिन क्योंकि अब मोबाइल का दौर है और मोबाइल के दौर में रीलें हैं, शॉर्ट्स हैं, कंटेंट है, जगमग है, बहुत ब्राइटनिंग किस्म का कंटेंट भी है, हर तरह का। आपको जाहिर है इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं है अभी तक हमारे यहाँ इस कंटेंट पे कोई, क्योंकि हमारे चैनल में तो एडिटोरियल कंट्रोल होता है। एक साहब अभी आए हैं अंदर दबे पांव, तो मुझे देख के अंदाजा हुआ कि एडिटोरियल कंट्रोल होता है, कहीं ना कहीं कोई सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ें काम कर रही होती है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इसको अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड रखें। लेकिन क्या है कि इस पर तो कोई जोर नहीं है किसी का, लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, ये ऐसी आग है। इस पे क्या कंटेंट हो रहा है, फिर जाहिर है एल्गोरिदम है। इस पे तो एल्गोरिदम है कि एक प्लेटफॉर्म को क्या अच्छा लगता है, वो क्या चीज ज्यादा सजेस्ट करता है, क्या ब्राउज फीचर में डालता है और आपको ज्यादा दिखाना शुरू कर देता है। जो चीज आप सोच रहे होते हैं या किसी जगह पे जबान से फिसल भी जाती है, वो इस फोन तक, कमबख्त फोन तक पहुंच जाती है। और थोड़ी देर बाद आप कहते हैं यार यही तो वही कुछ दिखा रहा है जो मेरे जहन के अंदर था। असल में ये सुन रहा है,
ये चुप करके सुन रहा है और सुन के आपको वो कमर्शियल एक्टिविटी सारी की सारी आपके जहन को पढ़ने के बाद आपके सामने ला दे रहा है कि ये है, लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतनी सारी ऑप्शंस है, मिक्स प्लेटर है, उसमें से क्या पिक करना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन हो कैसा रहा है, एल्गोरिदम को क्या सूट करता है, क्या है जो चलता है, क्या है जो लोग देखना चाहते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि मेरे आज के इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत एक इन्फ्लुएंसर है, एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है। इनको एक्सप्लोर किया तो पता चला कि एक ड्रामा था सैंडी मैंडी, उसमें मैंडी का किरदार इन्होंने अदा किया था। फिर जब मैंने इनकी वीडियोस को देखना शुरू किया तो कुछ लोग ऐसे, अभी भी फोन खोले हुए हैं इन्होंने, देखे फोन खोल के वीडियो बना रहे हैं, तो हम तो समझे कि असलहे से लैस हैं, गार्ड्स आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने तो ये भी तो किसी असलहे से कम नहीं है, ये भी तो चलती फिरती बंदूक है। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। तो ये है कि वो चल रहा है, तो फिर उनके साथ हर वक्त होते हैं, ये खा रही हैं तब हैं, ये जा रही हैं तब हैं, ये गाड़ी का दरवाज़ा। मैं तो सोचने लगा कि कहाँ कहाँ होते हो, ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो इनको फिर जितना मैंने देखा तो मैं फिर देखता ही चला गया। और उसके बाद हुआ ये कि अब ये मेरे सामने आके बैठी हुई हैं। नाम ये टिकटॉक पे भी देखा है मैंने इनको इंस्टा पे भी देखा है, और अभी बिलमुशाफा पहली बार देखा है। इफ्रा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी। मिजाजे गिरावी बखैर? इसका क्या मतलब है? तबीयतें ठीक है? यस वालो? यस, गुड। बात ठीक है, गुड। ये जो आपका नाम है इफ्रा खान, जी, ये असल नाम है या फिल्मी नाम है? असल नाम है, रियल नेम है। असल नाम है, क्योंकि अक्सर लोग real मलिका name है। तरन्नुम नूरजहां का नाम भी तो ये नहीं रियल था। नेम है। वो एक शाहिदा मिन्नी जी हैं, उनका नाम भी। फिर और बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी बहुत सारी हाँ, इंडस्ट्री I know। की ख्वातीन है जो अपना ओरिजिनल नाम नहीं रखती इंडस्ट्री के अंदर, फिल्मी नाम के साथ आती हैं। एक होती है रील की दुनिया और एक होती है रियल दुनिया, रियल वर्ल्ड। तो ये रियल वर्ल्ड का नाम है इफ्रा खान। जी। तो कैसा चल रहा है सब आजकल? अच्छा चल रहा है। कहते हैं इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, क्योंकि अब मुझे पता है क्या है, शेर आने लगते हैं जब यहाँ से वाह उठती है तो शेर आने लगते हैं। इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, है बहार आने का तेरे और खिजा जाने का नाम। समझ आएगा आपको? आती है थोड़ी थोड़ी। इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, है बहार आने का तेरे और खिजा जाने का नाम। कि कब जब आपको कोई ये कहे कि यार तुम आती हो तो बहार आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जाती हो तो लगता है कि जैसे पतझड़ का मौसम मुझे है, ऐसे खिजा कहते है। सब। यही तो जानना चाह रहा हूँ कि आजकल कौन कौन आपको ऐसे कहता है? डीएम्स भरे पड़े हुए हैं, कमेंट्स डीएम्स भरे पड़े होते हैं इस तरह की बातों से, इस तरह की चीज़ों से। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हद से ज्यादा मोहब्बत हद से करते हैं ज़्यादा। आपसे? क्या वजह है, इतनी मोहब्बत क्यों देते हैं लोग आपको? वजह वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप लोगों से पूछें। आप मैं तो अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे करते हैं तो ये उनको बताओ। व्हाई दे डू लव मी? वो एक ऐड चलता था कि कैंडी में वो खास बात है जो किसी और में कहा, इफ्रा खान में वो क्या खास बात है जो किसी और में कहा? इफ्रा खान नेचुरल है, ब्लंट है, जो है वो दिखती है, मुनाफिक नहीं है, फेक नहीं है 1% भी लाइफ में, किसी के साथ भी किसी भी सिचुएशन में नहीं है। जो हूँ रियल हूँ, ऑथेंटिक हूँ, दैट्स इट। इस मतलब मुझसे बनावटी चीज़ें होती ही नहीं है ज़िंदगी में। कि बनावटी होता क्या है, मैं नहीं बन सकती, मैं फेक नहीं बन सकती। मेरा गुस्सा है मेरे फेस पे दिखता है, अगर मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ वो नज़र आता है सबको, अगर बुरा मूड है वो भी नज़र आता है। तो मतलब नेचुरल, बिल्कुल, जो आजकल की दुनिया में और लाइफ में मतलब नहीं देखने को मिलता। आप सही कह रही हैं। वेरी फेक पीपल। आपके घर वाले ही इतने फेक होते हैं, आपने बाहर क्या जाना है? आपके रिश्तेदार इतने फेक होते हैं, आपने बाहर क्या जाना है? तो मुझे आपके यहाँ वो मामला तो नहीं, आई हेट माय फुफ्फो के बेटे आई वाला? हेट ऐसा नहीं, तो उससे ऊपर वाला लेवल है। अच्छा, हाँ, उससे ऊपर वाला लेवल है। हेट तो छोटा वर्ड बेचारी ने बोला था, उससे ऊपर लेवल का कोई वर्ड है तो वो मैं अपने रिश्तेदारों को दे दूँ। सही बात है। 7 खून माफ होते तो लिस्ट तैयार होती, किस किस को राना होता रिश्तेदारों में। दुश्मनदार है आप? नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है, इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, लाइफ में इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक अपनी फैमिली की। जिन्होंने फैमिली को दुख दिया हो उनको भी मैं साइड लाइफ के लिए कट ऑफ कर देती हूँ। मुझे दो बर्दाश्त है,
फैमिली तक कोई बात आएगी नहीं, वो नस्लों तक जाएगी, वो दुश्मनियाँ पड़ेंगी, और मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर